समाज में पारिवारिक विघटन और पति पत्नी के बीच तालमेल के अभाव, इसने अब ऐसी जरूरत ला खड़ी की है कि लगातार सरकार के स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को परामर्श के लिए जन सुनवाई के दौरान बैठना होता है और इस दौरान ऐसे चौंकाने वाले मामले आते हैं कि परामर्शदाता स्वयं औचक रह जाता है कि आखिर हमारा समाज जा कहां रहा है। मेरे साथ इस समय एसपी ऑफिस ग्वालियर में जन सुनवाई के दौरान परामर्शदात्री की भूमिका निभाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला परिहार है। उनसे जानेंगे किस तरह के मामले। मैम, पिछले एक दशक में अगर हम देखें तो किस तरह गिरावट आई है? जी, पहले जो देखा जाता था कि जो भी परिवार में प्रॉब्लम्स आती थी वो सास ससुर की होती थी या बहू को उत्पीड़न किया जाता, लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ सिर्फ हस्बैंड वाइफ की है, वो मोबाइल को लेकर, क्योंकि वो उससे बात करती है, वो रील्स बनाती है, घर पे ध्यान नहीं देती है। तो मुझे लग रहा है कि मोबाइल का बहुत दुष्परिवार फैमिली पे पड़ रहा है। तो इस दिन आए दिन बहुत से केसेस आए हैं। लास्ट मंथ में तो 5 से 6 महिलाएं जा चुकी थी पर पुरुष के साथ। तो पुरुष भी एक बेचारा आता है कि मेरी वाइफ चली गई है, तो हम सभी लोग असहाय हैं क्योंकि हम पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं, कहते हैं मेरी वाइफ भाग गई है, और ये सब चीजें तो कुछ ज्यादा ही मामले देखने में आ रहे हैं। अच्छा, बीच में एक चीज और भी देखने में आई कि अब जो है हिंसा का मामला, महिलाओं को वैसे माना जाता सहिष्णु है, सहनशील है और परिवार को जोड़ने की ताकत एक नारी में होती है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि शॉर्ट टेम्पर्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी बिल्कुल सही है आपका ये जो क्वेश्चन है। महिलाएं पहले कहा जाता था कि वो बहुत मतलब हर चीज़ को एडजस्ट करती थी, सहनशीलता रहती थी, लेकिन आज के दौर में किसी में भी सहनशीलता नहीं ना। हम किसी एक वर्ग को नहीं कह सकते। महिलाएं भी थी, पहले महिलाएं दबी रहती थी, लेकिन अब आज का नारी शक्ति का जमाना आ गया है और कुछ ज़्यादा ही सशक्त हो गई हैं। हाथापाइयाँ भी करने लग गई। पहले एक लिहाज होता था, पर्दा होता था। तो पुराना जो हमारा समाज रहा है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा था। ग्वालियर चंबल की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से, क्योंकि हमारा परंपरावादी समाज है, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रथाएं चलती हैं, उसके बावजूद महिलाओं को सोशल मीडिया की ओपननेस ने कितना ज्यादा ओपन? मेरे ख्याल से हमें कोई भी चीज़ होती है उसकी 2 बैकग्राउंड्स होते हैं, एक मिसयूज़ और यूज़। सोशल मीडिया बहुत यूज़फुल है, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बारे में कि बहुत यूज़ है आजकल हमारे लिए। बैंकिंग में सब सेक्टर ईजियर हो गया, बट कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ हो गया, क्योंकि एक हाई पे हम कांटेक्ट हो जाते हैं और फिर बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत का मुड़ाव समझ नहीं पाता व्यक्ति किस लेवल पे जा चुका है। तो आगे बहुत से घर टूट रहे हैं मोबाइल की वजह से। अच्छा, आपके अपने इतने कार्यकाल में इस तरह का कोई प्रकरण आया हो जिसने आपको विचलित किया हो, चैलेंज रहा हो, किस तरह से आपने? जी, अभी एक लास्ट टाइम पे एक पेरेंट फैमिली आई थी जिसमें हस्बैंड वो बहुत वर्किंग था और वो अपनी वाइफ को अच्छा सा मोबाइल दिया और 3 बच्चे थे उस वाइफ है, और उसकी जो सास थी वो भी बेचारी आई हुई थी। 3 बच्चों को छोड़कर वो महिला जा चुकी है और उसने अपना मोबाइल सब घर पे रखा। सास और बच्चे रो रहे थे, पति भी रो रहा था। मैंने उनसे कहा, एसपी साहब ने भी कहा कि तुमने क्यों इतना मोबाइल दिया, तो ध्यान दीजिए। अगर मैं भी ये कह रही हूँ, अगर मोबाइल दिया जाता है तो थोड़ा सा चेक भी कर लीजिए कि किससे क्या बात है। तो वो क्यों 3 बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा था कि हमारी माँ क्यों गई है। हस्बैंड भी रो रहे थे, सास भी रो रहे थे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी याद है कि एक मोबाइल की वजह से घर टूट गया इन लोगों। बीएनएस की धाराओं ने और बोलते हैं कि प्रो वुमन लॉ है हिंदुस्तान में, तो इसका कितना मिसयूज महिलाएं कर रही हैं अपनी धाराओं का? जी, मैं ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं, पहले को लॉज इसलिए बनाया गया था कि नारी के साथ बहुत मतलब कहा जाता था अबला है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग कई बार देखा भी गया है कुछ केसेस में कि मिसयूज भी हो जा रहे हैं लॉज के। तो कहीं ना कहीं इस लॉज पे भी ध्यान तुरंत दोबारा देना चाहिए। पुरुष वर्ग मैंने कई बार देखा है कि वो इनोसेंट होता है, लेकिन इन धाराओं के बीच में वो पूरी फैमिली आ जाती है। कहीं सत्य होता है, कहीं असत्य होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कब तक छिलके उतारोगे ये तो प्याज है, कब तक दोष निकालोगे ये तो समाज है। कैमरा पर्सन विक्की कश्यप के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।